नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। हम लोग बात करेंगे स्वनिधि स्कीम के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के बारे में। क्या एग्जैक्टली है ये चीजें, और एक व्यापक विश्लेषण करेंगे इस स्कीम का और एक वे फॉरवर्ड बताएंगे कि आगे चल के क्या करना चाहिए या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट बिफोर दैट मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी और इन प्रेजेंटेशंस की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल की जाएगी। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए एक खुशखबरी लाया है। वी हैव ब्रॉट बिग दिवाली सेल फॉर यू। 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट है, प्लीज इसका फायदा उठाइए। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। पीएम स्वनिधि के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उनको बेनिफिशियरीज बनाया और उनके साथ इंटरैक्ट किया। सबसे पहली चीज आपको जाननी यह है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम उसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जून 2020 में। एक सिंपल सा एम था, कोविड की महामारी चल रही है, लॉकडाउन हम लोगों ने लगाया था मार्च से, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हिट हुआ था। उनको बचाने के लिए इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से कोविड के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को उनको वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, मतलब उनको चीप लोन्स दिए जाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस वापस शुरू कर सके और बेसिक अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो ये है इसका इंटेंशन। तो चलिए पहले बात करते हैं कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं इंडिया में। ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि इंडिया में कम से कम 50 से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं और इनकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है बड़ी सिटीज में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद। इन सारी सिटीज में बहुत ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं। और अगर मेरे को डिफाइन करना है स्ट्रीट वेंडर्स को, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी कुछ बेच रहे हैं और जिनके पास परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, मतलब दोज हु डू नॉट हैव अ परमानेंट शॉप बट दे आर इंडल्ज इन अ बिजनेस, जहां पे वो कुछ प्रोडक्ट मार्केट में ले आ रहे हैं, स्ट्रीट पे अपनी शॉप सेटअप कर रहे हैं, उसको दिन में ले आते हैं और रात में पैकअप हो जाता है, उनको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। और ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स जो भी है, जो बड़े सिटीज में है, वो माइग्रेंट्स हैं, मतलब दूसरे राज्यों से माइग्रेट होके वहां पे बड़ी सिटीज में पहुंचे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए वो वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। और ये कहा जाता है कि ये माइग्रेंट्स दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे काम करते हैं। और एक एस्टिमेट ये बताता है, सरकारी एस्टिमेट है, वो ये कहता है कि 14% जो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आता है, वो आता है स्ट्रीट वेंडिंग से। मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो स्ट्रीट वेंडिंग में लगी हुई है। और स्ट्रीट वेंडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जो हम लोग एंड में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं कि स्ट्रीट वेंडर्स इनफॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनकी मदद करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हॉकर फेडरेशन। इस फेडरेशन में 1400 से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी ट्रेड यूनियंस है और इनकी प्रेजेंस है 28 राज्यों में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है नास्वी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है। इनफैक्ट नास्वी को ही श्रेय जाता है। हमारा जो एक्ट आया था 2014 में, लैंडमार्क एक्ट था, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 जो पास हुआ था, उसके पीछे नास्वी की ही मुहिम थी। इनफैक्ट नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया अभी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग कोविड की महामारी में जो लॉकडाउन लगा था, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स टीच कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, किस तरह अपना बिजनेस वो सेव कर सकते हैं, खुद को सेफगार्ड कर सकते हैं और लोगों को भी सेफ रख सकते हैं। इस चीज में आजकल लगी हुई है नास्वी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इट माइट हेल्प यू। तो चलिए अब बात करते हैं स्वनिधि स्कीम के बारे में। अगर मैं सिंपल सी चीज बताऊं, स्वनिधि स्कीम का उद्देश्य मतलब उसका एम क्या है। एक है
कि स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल मिले, मतलब एक बेसिक लोन दिया जाएगा उनको ताकि वो अपना बिजनेस शुरू करें। इसके अलावा अगर वो लोन रीपेमेंट कर रहे हैं अपना टाइम पे तो उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, मतलब अगर आप रीपेमेंट करोगे तो आपको और भी लोन मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी एक इंटेंशन है स्वनिधि स्कीम का। अगर स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाएंगे, हम लोग देख सकते हैं फोन पे, गूगल पे एटसेट्रा बहुत कुछ आ चुके हैं, पेटीएम, तो यहाँ से अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन कराएंगे तो उनको इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा, मतलब उनको कुछ पैसे मिलेंगे। और स्वनिधि स्कीम के तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे मार्च 24 2020 तक, वो सब इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, मतलब लॉकडाउन से पहले वाली डेट है ये। और इस स्कीम के लिए सरकार ने एक स्टिमुलस पैकेज दिया था 5,000 करोड़ रुपए का, जहां पे 50 लाख वेंडर्स की मदद करेंगे, ये कहा गया था सरकार द्वारा। और यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ बेनिफिशियरीज को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, मतलब उनके साथ बातचीत की, बेनिफिशियरीज को उन्होंने बेनिफिशियरी काफ़ी तारीफ भी की। तो चलिए देखते हैं फीचर्स क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं स्वनिधि स्कीम के बारे में। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, ये तो बेसिक फीचर्स है स्वनिधि स्कीम के, कि आपको लोन मिलेगा 10,000 रुपए तक का, वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा सरकार की तरफ से 10,000 रुपए, इसलिए मैंने कहा था 5,000 करोड़ 50 लाख वेंडर्स में बांटे जाएंगे। इसके लिए कोई कोलैटरल नहीं लेगा, मतलब कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पहले लोन को रीपेमेंट कर दोगे तो आपको 10,000 से 20,000 तक की लिमिट बढ़ जाएगी, मतलब आपको 20,000 तक का लोन मिल सकता है। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी आपको 7% पर ईयर। और अगर आप मंथली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराओगे तो आपको इंसेंटिवाइजेशन मिलेगी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 50 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपको 50 रुपए मिलेंगे, नेक्स्ट 50 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए और 25 रुपए मिलेंगे, और नेक्स्ट 100 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए और 25 रुपए मिलेंगे। मतलब ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। और मिनिमम ट्रांजैक्शन होगा 25 रुपीज ओनली, मतलब एक वेंडर अगर 25 रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन करा देगा दैट वुड बी काउंटेड एज 1। और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है बहुत ज़रूरी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को जिम्मा दिया गया है, बहुत बड़ा रोल दिया गया है स्वनिधि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। और इसका टेन्योर रहेगा मार्च 2022 तक। तो कोविड से बचाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को ये स्कीम काफ़ी अच्छी है, मुहिम अच्छी है सरकार द्वारा। लेकिन हम लोग एक एंड में अभी डिस्कशन करेंगे कि क्या चाहिए नेक्स्ट। इस लोन को कौन डिस्पर्स करेगा? इसमें नेशनलाइज बैंक्स जो बड़ी बैंक्स है वो नहीं है, बेसिकली रीजनल रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसी, इन सबको इन्वॉल्व किया गया है इस चीज़ में ताकि वो लोन डिस्पर्स करे। अगर मैं व्हाट नेक्स्ट की बात करूं, हम सबको ये समझना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडिंग में दिक्कतें क्या है। अभी तो मैं अगर सरकार हूं, स्वनिधि स्कीम में ला रहा हूं, तो मैंने स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का लोन दे दिया, लेकिन उस 10,000 का हो क्या रहा है, हमें यह समझना चाहिए कि अब तक क्या हुआ है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, बट द प्रॉब्लम इन इंडिया इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मैं देखूं किस तरह इंप्लीमेंट हो गया है स्ट्रीट वेंडिंग, स्टेट्स में भी लाइसेंसिंग जो होती है काफी अनरियलिस्टिक लाइसेंसिंग हुई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुंबई में 15,000 लोगों को लाइसेंस मिला है स्ट्रीट वेंडिंग का, तो स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बट अगर हम लोग देखें केवल मुंबई में ही कम से कम 2.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उसमें से 15,000 लोगों को लाइसेंस दिया है। कितना अनरियलिस्टिक एक इंप्लीमेंटेशन है मुंबई सिटी में ही। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्ट्रीट वेंडर्स की, वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है एक्सप्लॉयटेशन के लिए। एक्सप्लॉयटेशन कोई और नहीं कर रहा है, सरकार। मतलब हम सब जानते हैं कि सिंस उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। किससे? फ्रॉम पुलिस, फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज। हम लोगों ने सुना होगा जिसको कहते हैं हफ्ता मनी, या फिर एक सम सॉर्ट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे एज अ प्रोटेक्शन मनी एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के बारे में आपने देखा होगा कि जब भी ड्राइव पे निकलते हैं, एविक्शन के ड्राइव पे निकलते हैं, तो क्या होता है आपने देखा होगा इन स्ट्रीट वेंडर्स की हालत क्या होती है कि जैसे ही पता चला कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ एक ड्राइव पे निकली है तो ये एक भगदड़ सी मच जाती है। और अगर इनके गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाए तो इसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन लगता है उसको वापस लेने के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं ये देखूं कि अभी 10,000 रुपये दे दिए, तो ये 10,000 रुपये
कहाँ जाएंगे, क्या वो उनको रियली मदद कर रहे हैं या नहीं, जब तक हम लोग इस रूट कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे, जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को उनको रजिस्टर नहीं करेंगे, तब तक हम कह सकते हैं कि एक सुपरफिशियल सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा सॉल्यूशन तो आया था, जैसे कि 2014 में मैंने कहा आपसे कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट आ चुका है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में हम लोगों ने ये एनविसाज किया था कि टाउन वेंडिंग कमिटीज बनाएंगे और ये टाउन वेंडिंग कमिटीज आइडेंटिफाई करेंगी इन स्ट्रीट वेंडर्स को, उनको आइडेंटिफिकेशन कार्ड देगी, लाइसेंसेस एक्सेट्रा जो भी देगी। लेकिन अगर हम लोग नासवी का डेटा देखें तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हैज बीन पैची, अच्छा इंप्लीमेंटेशन नहीं रहा है। कुछ ही राज्यों में टाउन वेंडिंग कमिटीज बनी है, जैसे कि पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बनी है, आइडेंटिफिकेशन मिली है, बट वहां पे भी लाइसेंसेस आइडेंटिफिकेशन काफी कम मात्रा में, काफी अनरियलिस्टिक मिली है। बट अदर स्टेट्स में इंप्लीमेंटेशन हैज बीन वेरी वेरी लैक्स। तो इस चीज पे हम लोग एक सवाल उठा सकते हैं कि ये जो 10,000 रुपये मिले हैं और अगर रीपेमेंट करेंगे 20,000 मिलेगा, अल्टीमेटली क्या ये रूट कॉज को सॉल्व कर रहा है या नहीं, इस चीज पे हमें एक सोचने की बहुत जरूरत है। इसके अगला वाला स्टेप भी काफी जरूरी है। हमको पहले तो सराहना करनी चाहिए इस स्टेप की कि कोविड की महामारी से जो लॉकडाउन की प्रॉब्लम थी उससे बचाने के लिए स्वनिधि मार्च 2022 तक काफी मदद करेगी। लेकिन आगे का सॉल्यूशन भी देखना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर्स को मैटरनिटी बेनिफिट की कुछ सोचनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर्स को जैसे उनके बच्चों को एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सब प्रावधान के बारे में भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। इनफैक्ट एक सॉल्यूशन सिंपल ये होगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उसको अगर लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि गवर्नमेंट टेक्स नोट ऑफ दीज थिंग्स, दैट लोन तो है, इसके ऊपर ऑलरेडी ऑपोजिशन ने भी टिप्पणी दे दी है कि अभी इन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन नहीं चाहिए क्योंकि लोन वापस चुकता करना पड़ता है, इसके लिए आप एक पैकेज ही दीजिए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सजेशंस, बट इन जनरल अ लॉट हैज टू बी डन क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है इंडिया में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं इंडिया में, उनकी भलाई के बारे में सरकार को और भी ज़्यादा प्रावधान लाने चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन लेटर और स्पिरिट में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पेपर पे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।